महादेव, जय श्री कृष्णा। आज हम आपके लिए महाभारत की एक सच्ची कहानी लेकर आए हैं। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार एक समय हस्तिनापुर में राजा शांतनु का राज हुआ करता था। एक दिन की बात है कि वह रोज की तरह हस्तिनापुर के महल से शिकार करने को निकले। चलते चलते जब वो गंगा नदी के किनारे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर स्त्री गंगा नदी के किनारे बैठी हुई है। उसे देख राजा ने अपना रथ रोकने को कहा। सारथी, जरा रथ को रोकिए। रथ से उतरकर राजा उस सुंदर स्त्री के पास गए और उस सुंदर स्त्री का रूप देखकर उस पे मोहित हो गए। उसकी सुंदरता को देख उन्होंने उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। उनका प्रस्ताव सुन के गंगा ने कहा, मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले मेरी कुछ शर्तें हैं। महाराज शांतनु ने कहा कि मुझे आपकी सभी शर्तें स्वीकार हैं। तो इस पर माता गंगा ने कहा, पहले मेरी शर्तें सुन तो लीजिए। तो शांतनु जी ने कहा कि बताइए क्या हैं आपकी शर्तें। तब देवी गंगा ने कहा, महाराज, विवाह के पश्चात आप ना तो मुझसे कोई सवाल पूछेंगे और ना ही मुझसे किसी काम को करने से रोकेंगे, और जिस दिन आपने ऐसा करा मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। ठीक है देवी, विवाह के बाद ऐसा ही होगा। गंगा की शर्त स्वीकार करने के बाद राजा शांतनु और देवी गंगा का विवाह संपन्न हो गया। देवी गंगा से विवाह के पश्चात महाराज शांतनु बड़े ही खुश रहने लगे। उनकी खुशी और भी बढ़ गई जब उन्हें पता चला कि देवी गंगा गर्भ से हैं। 9 महीने बीत गए और महारानी को परस्पर पीड़ा शुरू हो गई। कुछ देर बाद दासी ने महाराज को जाकर ये समाचार सुनाया कि महारानी ने एक पुत्र को जन्म दिया है। यह खबर मिली, वो खुशी खुशी देवी गंगा के कक्ष की ओर निकल पड़े। अभी वह रास्ते में ही थे कि तभी दूसरी दासी ने उन्हें बताया कि देवी गंगा आपके पुत्र को लेकर जंगल की ओर गई हैं। यह सुनकर राजा का मन व्याकुल हो उठा। इस वक्त देवी गंगा मेरे पुत्र को लेकर जंगल क्यों गई हैं? अब यह उन्हें खोजने के लिए निकल पड़े। खोजते हुए जब वह गंगा नदी के तट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि देवी गंगा उनके पुत्र को नदी में बहा रही हैं। देवी यह क्या, तभी राजा को विवाह से पूर्व दिया गया अपना वचन याद आ गया। वह वहीं रुक गए, अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र को मरता हुआ देखते रहे। उदास होकर महल लौट आए। देवी गंगा भी लौटकर महल आ गई, लेकिन राजा का कुछ भी पूछने का साहस नहीं हुआ। ऐसे ही समय बीता। गंगा फिर से गर्भवती हुई। इस बार भी दासी ने उनको आकर वही समाचार बताया कि महाराज, महारानी ने एक पुत्र को जन्म दिया है, लेकिन इस बार भी वह बच्चे को लेकर जंगल की ओर गई हैं। नहीं नहीं, राजा दौड़ते हुए उसके पीछे गया और इस बार भी उन्होंने देखा कि पहले की भांति इस बार भी देवी गंगा ने उनके पुत्र को पानी में बहा दिया है। राजा का दिल बैठ गया और ही मन मन में सोचने लगे कि यह कितनी क्रूर माँ है जो अपने पुत्र के जन्म लेते ही उसको गंगा में बहा देती है, लेकिन वैसा कर क्यों रही है। उन्होंने देवी गंगा से इसका कारण पूछना चाहा, लेकिन इस बार भी वह अपने वचन के कारण उससे कुछ न पूछ पाई। दिन गुजरते गए, ऐसे ही बार बार गर्भवती होती गई, अपने नवजात पुत्रों को गंगा में बहाती गई। ऐसे कर करके उन्होंने अपने 7 पुत्रों को गंगा में बहा दिया। हर बार राजा देखता, लेकिन कुछ न बोल पाते, वो चुप रह जाते। जब गंगा ने अपने 8वें पुत्र को जन्म दिया और उसे भी गंगा में बहाने ले गई तो महाराज खुद को रोक नहीं पाए और उन्हें कहने लगे, हे प्रिय, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? महाराज, आप घबराइए मत, आपके सभी पुत्र जिंदा हैं। मैंने उन्हें मारा नहीं है, बल्कि उन्हें महर्षि वशिष्ठ के श्राप से मुक्ति दिलाई है। देवी, आपके कहने का क्या मतलब है? तब देवी गंगा ने उन्हें बताया, महाराज, पूर्व जन्म में महर्षि वशिष्ठ के पास कामधेनु गायें हुआ करती थी। कामधेनु गायें दिव्य गायें थी। उस वक्त इनकी चर्चा तीनों लोक में हुआ करती थी, जिसके कारण उसे 8 वसु ने चुराने का प्रयास किया था। वे सब उसी ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। उन्होंने गाय को चुराने का प्रयास किया। इस बात का पता जब ऋषि को चला तो वह क्रोधित हो उठे और उन्हें कहने लगे, गाय को चुराना तो मनुष्य का स्वभाव माना जाता है, लेकिन तुम लोगों ने वशु होकर भी मनुष्य जैसा अपराध किया है। इसलिए मैं तुम लोगों को श्राप देता हूँ कि तुम लोग अगले जन्म में मनुष्य के रूप में ही जन्म लोगे। ऋषिवर, हमें माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई। वसु ने बार बार माफ़ी मांगी तो महर्षि ने उनको माफ़ कर दिया और उन्हें
इस श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए ये वरदान दिया कि आप मनुष्य रूप में जन्म तो लोगे, पर तुम्हें मुक्ति मिलेगी, जन्म लेते ही मुक्ति मिलेगी और तुम में से एक अपने पापों का पश्चाताप करने के लिए लंबे समय तक पृथ्वी लोक में रहेगा। बाद ऋषि की बातें सुनकर वह सभी मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे विनती की कि मैं उनकी माँ होना स्वीकार करूं और उन्हें इससे मुक्ति दिलाऊं। उनकी प्रार्थना सुनकर मैं उनकी माँ बनने के लिए तैयार हो गई। फिर उन 8 ने हमारे पुत्रों के रूप में जन्म लिया, जिसमें से 7 को तो मैंने मुक्ति दिलवा दी, लेकिन यह 8वां ऋषि के श्राप के कारण मुक्त नहीं हो पाया। अपनी मुक्ति के लिए अब लंबे समय तक यह रहना होगा, परंतु महाराज, अपनी शर्त के मुताबिक अब मैं वापस जा रही हूँ और आपके पुत्र को भी अपने साथ ले जा रही हूँ और समय आने पर आपका यह पुत्र आपको लौटा दूंगी। इतना कहकर देवी गंगा अपने 8वें पुत्र को साथ लेकर गंगा नदी में विलीन हो गई। नहीं नहीं देवी, नहीं नहीं देवी कहते हुए राजा शांतनु विलाप करने लगे और शांतनु अपने महल लौट आए। से ही कई साल बीत गए। एक रोज जब राजा शांतनु गंगा नदी के पास सैर कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक युवक ने अपने तीरों से गंगा के बहाव को रोक रखा है, जिसके कारण गंगा नदी का पानी सूखने लगा। वह जल्दी से उस युवक के पास गए। ये तुमने क्या किया? इस गंगा नदी के बहाव को फिर से संचालित होना दो, अपने तीरों को हटा दो, नहीं तो ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। अब दोनों के बीच युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई। तभी वहां देवी गंगा प्रकट हुई और बोली, महाराज, यह आपका ही पुत्र है, देवव्रत। इसने शास्त्र का ज्ञान द्रोणाचार्य से प्राप्त किया है और अस्त्र शस्त्र का ज्ञान शुक्राचार्य से प्राप्त किया है। अब मैं इसको आपके हवाले कर रही हूँ। गंगा यह कहकर वहां से चली गई और राजा अपने पुत्र के साथ महल में लौट आया और कालांतर तक यही देवव्रत अपनी प्रतिज्ञा के कारण विषम खिलाए। देवी अधिदेव महादेव भगवान शंकर का विवाह इस संसार की शक्ति माँ पार्वती से हुआ था। मान्यता है शिव और शक्ति के संयोजन से ही प्रकृति चलती है। वे दोनों एक दूसरे के बिना अपूर्ण माने जाते हैं। जहाँ एक तरफ शिव अनादि के सृजन है, वहीं पर शक्ति प्रकृति का मूल स्वरूप है। माँ पार्वती पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं, जिसके अनुसार उन्हें शैलपुत्री भी कहा जाता है। वहीं सनातन धर्म के अनुयायी यह भी मानते हैं कि देवी गंगा का अवतरण भी हिमालय से ही हुआ है। बावन पुराण के अनुसार जब भगवान विष्णु ने बावन रूप में अपना एक पैर आकाश की ओर उठाया, तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के चरण धोकर जल को अपने कमंडल में भर लिया। इस जल के तेज से ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने गंगा को राज हिमावती, पार्वती और गंगा दोनों बहनें हुई। उसी अनुसार देवी गंगा देवीवती की बहन लगती हैं। शिव पुराण में ऐसी कथा मिलती है कि गंगा भी देवी पार्वती की तरह भगवान शिव के पति रूप में पाना चाहती थी। देवी पार्वती नहीं चाहती थी गंगा उनकी सौतन बने, फिर भी गंगा ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपने साथ रखने का वरदान दे दिया। पर एक बार इन दोनों बहनों के बीच इसी बात को लेकर भयंकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि माँ पार्वती ने माँ गंगा को श्राप दिया। एक बार भगवान शिव अपने परम निवास कैलाश पर्वत पर ध्यान अवस्था में बैठे थे। साथ में माता पार्वती भी ध्यान मगन में थी। शिव और शक्ति का यह सुंदर स्वरूप एक साथ बहुत सुंदर लग रहा था। एक तरफ जहाँ महादेव और महादेवी ध्यान मगन में थे, वहीं शिव जी के परम भक्त नंदी जी अपने प्रभु और माता की शोभा को निहार रहे थे। दोनों का यह सुंदर स्वरूप देखकर खुद ही नंदी जी के नेत्रों में आंसू बहने लगे। अपने भक्तों की आंखों से बहते आंसुओं का भान जैसे ही महादेव को हुआ, उन्होंने अपने नेत्र खोले। महादेव ने जैसे ही भक्त चिंता में नेत्र खोले तो उन्होंने देखा कि सामने ही हाथ जोड़े देवी गंगा खड़ी थी। गंगा को देख महादेव हैरान होते हुए बोले, देवी गंगा, आप यहाँ कैसे? हे आदिपुरुष, आपके रूप को देखकर मैं आप पर मोहित हो गई हूँ। कृपा करके मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करें। देवी गंगा, आप तो जानती हैं, देवी पार्वती के सिवा हम किसी को पत्नी रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। हमारा विवाह पार्वती के साथ हुआ है और देवी पार्वती ही हमारी अर्धांगिनी है। हमने आपकी तपस्या से प्रसन्न होकर आपको अपना शीश पर स्थान दिया। इसके तात्पर्य यह नहीं है कि आप पार्वती का स्थान लें। प्रभु, ऐसा ना कहिए। देवी गंगा के स्वर माता पार्वती के कानों में पड़े। वह हैरान हो गई।
उनकी यह बात सुनकर उनके नेत्र लाल हो गए और क्रोधवश में बोल पड़ी, देवी गंगा, सीमा न लाख। भूलिए मत, महादेव हमारे पति हैं। अरे बहन, क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी भले ही तुम महादेव की पत्नी हो, फिर भी देवादिदेव महादेव शीश पर तो मुझे ही धारण करते हैं। ये गंगा जी के शब्द थे। जहाँ कहीं महादेव के साथ तुम नहीं जा सकती, मैं तो वहां भी पहुंच जाती हूँ। गंगा, तुमने मेरी बहन होने की सीमा लांघ दी। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम में मृत देह बहेंगे। जग जन के पाप धोते धोते तुम मैली हो जाओगी और तुम्हारा यह अहम तोड़ते हुए तुम्हारा रंग भी काला पड़ जाएगा। माँ पार्वती द्वारा दिया गया यह श्राप, देवी गंगा को अपनी भूल का एहसास हुआ और वह महादेव और महादेवी के चरणों में गिर गई। वह अपनी भूल समझ गई और माँ गंगा ने महादेव और महा पार्वती से क्षमा याचना की। मुझे क्षमा कर दो बहन, मुझसे भूल हो गई। महादेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। गंगा, इस श्राप को वापस नहीं लिया जा सकता, पर तुम्हारा पश्चाताप से प्रसन्न होकर हमें तुम श्राप से मुक्ति देते हैं। हे गंगा, तुम जनमानस के पापों से दूषित अवश्य होगी, पर संत जन के स्नान से तुम्हारी शुद्धि भी तुम्हें वापस मिल जाएगी। भगवान शिव ने माँ गंगा को प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। इसके बाद से ही गंगा में स्नान करने से पाप धुलने लगे। तब से ही लोग गंगा में स्नान करने के लिए दूर दूर से आते हैं, क्योंकि हुए पापों से मुक्ति पाते हैं। भगवान शिव की जटाओं में निवास करती है माँ गंगा और शिव जी की जटाओं से निकल पृथ्वी लोक पर बहती है माँ गंगा। हर हर महादेव। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सारी दुनिया मेरी को सब्सक्राइब करें। आगे और भी ऐसी कहानियों को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।